अगर आपका नन्हा बच्चा रो रहा है और वह इतना छोटा है कि ना वह बोल पा रहा है कि उसे क्या हुआ है, न हम समझ पा रहे हैं कि उसे क्या हुआ, बस वह रो रहा है और रो रहा है, तो आप तुरंत सबसे पहले यह देखिए कि उसका बिस्तर गंदा या गीला तो नहीं है, उसे कोई चींटी चींटा या कोई कीड़ा काट तो नहीं रहा है, उसे कुछ चुभ तो नहीं रहा है, उसे भूख प्यास तो नहीं लगी है। अगर यह सब कुछ नॉर्मल है तो आप उसे तुरंत आराम से गोदी में ले लीजिए और धीरे धीरे उसके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 2 3 4 5 मिनट यानी कुल मिला के 15-20 मिनट और गर्दन पे ऐसा मिला के 20-25 मिनट उसे प्रेशर दीजिए और आप देखेंगी कि वह थोड़ी ही देर में आराम से आंख बंद करके सो जाएगा, रोना बंद कर देगा और उसे बहुत आराम मिल जाएगा। आप उसको 2 4 6 दिन इसी प्रकार से सवेरे और शाम दोनों समय दोनों हाथों में और दोनों पैरों में एक्यूप्रेशर दीजिए और उसकी सारी बीमारी गायब हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की जो बीमारियां होती हैं वे जितनी तेज़ी से आती हैं उतनी तेज़ी से थोड़ा सा सहारा देने से गायब हो जाती हैं। आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ओके, नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ सौरश्मि चंद्र मोहन गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सक, और ये है मेरा नन्हा मुन्ना नाती अंश गुप्ता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की प्राकृतिक चिकित्सा हम किस प्रकार कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी किस तरह बढ़ा सकते हैं और उन्हें किस प्रकार हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हें हम बहुत सारी प्राकृतिक चिकित्सा नहीं दे सकते हैं, हम इन्हें सिर्फ एक्यूप्रेशर देंगे और उतने से ही नन्हे मुन्ने बच्चे, चाहे वो 8 10 15 दिन का है या 8 10 साल का है, 12 साल का है, केवल मात्र एक्यूप्रेशर देने से ही वे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में किसी प्रकार का मल का जमाव यानी विजातीय तत्वों का जमाव यानी टॉक्सिन का जमाव नहीं होता है। इसलिए इन नन्हे बच्चों के ऊपर केवल मात्र एक्यूप्रेशर की चिकित्सा ही बहुत ज़्यादा लाभ कर जाती है। ये मेरा नन्हा सा बच्चा जब बहुत छोटा था तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था और मैं इसे हमेशा केवल मात्र यौगिक मालिश देती थी और एक्यूप्रेशर चिकित्सा देती थी। जब इसने बोलना शुरू किया, जब यह 2 3 साल का हुआ, बोलना शुरू किया, तो यह इतना ज़्यादा हकलाता था, इतना ज़्यादा हकलाता था कि केजी स्कूल में जाने के समय इसे एक भी पोयम अच्छे से बोली नहीं जाती थी। स्कूल में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि यह एक भी सेंटेंस ठीक से बोल नहीं पाता था। आयुर्वेद में, एलोपैथी में या होम्योपैथी में कहीं भी हकलाने की दवाइयाँ नहीं हैं जो कि बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकें। लेकिन मैंने इसको एक्यूप्रेशर देना शुरू किया और मैं इसको एक जनरल एक्यूप्रेशर देती थी, पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। करीबन मैंने इसको 2 3 साल तक लगातार एक्यूप्रेशर दिया हुआ है और इसका हकलाना ऐसा गायब हुआ है कि अब आप इसकी बात सुनिए, आप सोच भी नहीं सकते ये कभी हकलाता होगा। बोलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएं और हमारा चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए यूट्यूब पर और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। हमारा चैनल बस इसीलिए ही बना है कि आपको हम लेटेस्ट प्राकृतिक चिकित्सा के वीडियो लाते रहें और आपको ठीक करने की उपाय बताते रहें। देखा आपने, सुना, इनके हकलाने का कहीं भी कोई प्रमाण है क्या?
अब मैं नन्हे से बच्चे 8-10 दिन का या 8-10 साल का किस प्रकार एक्यूप्रेशर देना है यह आपको बतलाना चाहती हूँ। जनरल एक्यूप्रेशर। आप आइए और मुझे अपना एक पैर दीजिए ताकि मैं आपको सबको ये बता सकूं कि किस प्रकार से प्रेशर देना है। ये है बच्चे का पैर। इसको आप इस तरह से पूरा थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के इस तरह से मल दीजिए तलवे में और यहाँ पे। अब जो इनके 2 पैर की उंगलियां हैं इसके बीच में चैनल होता है। इस चैनल में आपको इस तरह से प्रेशर देना है। सारी उंगलियों के बीच में से इस तरह से प्रेशर दीजिए 8-10 बार और इन उंगलियों को हल्के से आगे और पीछे झुकाइए, हल्के से आगे और पीछे झुकाइए। अब इन सारी उंगलियों को आपको इस तरह से मलना है 1 2 3। आपको ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। एक्यूप्रेशर में एक्चुअली में पॉइंट दबाए जाते हैं उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है क्योंकि हम इन्हें एक जनरल प्रेशर दे रहे हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़े, ताकि इनके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। इस तरह से इन्हें हमने प्रेशर दिया ऊपर। अब नीचे में इस तरह से प्रेशर दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अंगूठों को भी इसी तरह से प्रेशर दीजिए और इस तरह से आप उनके पूरे के पूरे तलुए में और पूरे के पूरे पैर में 1 2 3 4 5 इतना रोक के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे और इनके पूरे तलुए में आपको इस प्रकार प्रेशर देना है बिना ये सोचे कि कहाँ कौन सा पॉइंट है। 2-2.5 मिनट का प्रेशर एक पैर में सफिशिएंट है। इतना नन्हा सा उनका हाथ पैर होता है, छोटा सा। इसमें हमें इस प्रकार से पॉइंट ढूंढ के और प्रेशर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉइंट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जनरल प्रेशर दीजिए। इस प्रकार से एक पैर में दीजिए, इसी प्रकार से दूसरे पैर में दीजिए, सेम तरीके से इधर में दीजिए, ये चैनल्स में दीजिए, तलुओं में दबाइए इसी प्रकार से। और दबा दबा के छोड़ते चले जाइए। अपने अंगूठों से इतना प्रेशर दीजिए जितना कि हमारा बच्चा सहन कर सके। अब आपका हाथ दीजिए, इसी प्रकार से हमें हाथ में भी प्रेशर देना है। हल्का सा तेल मल दीजिए, हल्का सा तेल मलिए और इनके चैनल्स में सारे उंगलियों के बीच के ये जो चैनल्स हैं इसमें आपको ये प्रेशर देना है। फिर बाद में उंगलियों को आगे थोड़ी सी दबाइए, पीछे मोड़िए, आगे दबाइए, पीछे मोड़िए, ताकि ये उंगलियों के सारे पॉइंट्स हल्के हो जाएं। अब इन उंगलियों को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंगूठे को याद रखिए। अंगूठे के अंदर में इनका दिमाग है। अगर आप इस तरह से इनका अंगूठा अच्छी तरह से दबाएगी रोज़ तो इनके दिमाग की शक्ति बढ़ते चली जाएगी, बच्चा होशियार होते चला जाएगा। ये देखिए, मैं इनकी हथेली में प्रेशर दे रही हूँ और छोड़ रही हूँ, हथेली में प्रेशर दे रही हूँ और छोड़ रही हूँ। पूरे हथेली में मुझे इसी तरह से प्रेशर देना है। पॉइंट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेशर देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है। और इस तरह से इनके पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पूरे शरीर की शक्ति बढ़ेगी और आप देखेंगे
बच्चों को ज़्यादा बीमारियां होती हैं, सर्दी, खांसी, लैट्रिन साफ नहीं होना, कभी कभी सांस की बीमारी, कभी बुखार आना। ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन इनके लिए हम जब दवाइयाँ देते हैं तो ये बीमारियां दब जाती हैं और दब करके वो शरीर में अपना घर बना लेती हैं और स्थिर हो जाती हैं। तो हमें इस प्रकार से इनको जनरल प्रेशर देना है और आप देखेंगे कि जनरल प्रेशर देने से ही बच्चों की ये सारी बीमारियां निकलते चले जाएंगी, चाहे उनमें सांस की बीमारी हो, चाहे हकलाना हो, चाहे तुतलाना हो, चाहे बुखार आना हो, चाहे लैट्रिन साफ नहीं होना हो। आराम से आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और सभी बीमारियों से मुक्त रहेंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस एक्यूप्रेशर बच्चों का बेस्ट इलाज है और जनरल एक्यूप्रेशर दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दीजिए। बच्चे भी आराम से, खुशी से प्रेशर लेंगे, क्योंकि उन्हें हाथ पैर दबाने में बहुत मज़ा आता है, वे बहुत खुशी से लेते हैं। इसके साथ में इन्हें ये कंधे पे प्रेशर देना है आपको, इस तरह से प्रेशर देना है आपको। ये देखिए, दबाइए और छोड़िए, दबाइए और छोड़िए। ये गर्दन पे इस तरह से प्रेशर दीजिए। कंधे पे प्रेशर दीजिए, इस तरह से दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, ये दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। बस दोनों हाथ, दोनों पैर और ये शोल्डर, कंधा, इतना ही आपको प्रेशर देना है और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, सारी बीमारियों से बच के रहेगा। और आपको आज बता दें हम कि आज का जो लाइक एम है वो लाइक एम है 50 लाइक्स का। तो देखते हैं कि ये एक दिन में कंप्लीट हो पाते हैं कि नहीं। ओके, बाय। नमस्ते। नमस्ते, बाय।